तो वही करके तुंगनाथ बाबा के दर्शन अब नीचे उतर के हम लोग खा रहे हैं खाना। हम लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, सिंपल सा पुलाव बना रखा क्योंकि इतनी थकान लग रही थी हम लोगों को कि हमने ज़्यादा कुछ बनाया नहीं। इन्होंने कुछ भी मेहनत नहीं कर रही थी, सिर्फ फ़ोटो खिंचाते हैं। स्पॉट हमको काफ़ी अच्छा लगा था, हम लोगों ने सोचा पिकनिक स्पॉट ही यहीं पे बना लेते हैं इसको। हम लोगों ने यहीं पे खाना वगैरह बनाया और अब यहीं पे बैठ के खाते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। देखो बाय बाय करने के लिए बैठ रखा हमारे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो भाई आज है 12 जुलाई 2020 और हम लोग कल उतरे थे चोपटा से, तुंगनाथ से हम लोग उतर रहे थे 4:40 के आसपास, 4:45। तो हम लोगों ने फिर आते आते लेट हो ही गया था, तो 7:30-8 बज गए थे। तो हम लोगों ने फिर सोचा कि रूम वगैरह बुक कर लें। तो अभी रूम पे अब खाना वगैरह बाहर खा नहीं सकते, तो हम लोग ऐसे ही बना रहे हैं घर के बाहर ही। हम लोग छोटा सा पेट्रोमाइज कैरी कर रहे थे अपने साथ ही। आपको इसी में हम लोगों ने रोटी बनाई, सब्जी बनाई और अभी ब्रेड भी बन रहा है। ब्रेड सेक रहे हैं, पनीर है। और अभी अंदर रोटी वगैरह भी बन रही है, मैजू बना दी है। अभी आटा छान रही है और उसके बाद रोटी भी बन रही है। और हम लोगों ने रात में यहीं पे से करा था और अभी निकल रहे हैं हम लोग। ऐसे होते हैं यहाँ पे काम। अब आ गया समय निकलने का, बैग हो रहे हैं पैक। इसको भी अब डालेंगे पीछे गाड़ी में। ये सबसे सही चीज़ रहती है पेट्रोल में। अगर कभी आपको भी ट्रिप वगैरह में जा रहे हो ना, तो छोटा सा स्टोव अपने साथ साथ रख लो। इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता, अपने रॉ मटेरियल्स साथ साथ चलाओगे। और कोविड के चलते तो आपको रखना ही पड़ेगा। खैर लो चलो बनाओ, आपका खाने पीने का बाहर भी बच जाता है अच्छा खासा। मेरा फेवरेट वाला आ गया, देखो कितना अच्छा ही है। अब हम दर्शन करेंगे ओमकारेश्वर मंदिर के। ये मंदिर ओखीमठ से अंदर 2 किलोमीटर गोपेश्वर रोड में स्थापित है। चलिए आज दर्शन करते हैं, आपको भी इसके बारे में बताता हूँ फिर। तो इस जगह का नाम ओमकारेश्वर इस तरह पड़ा, भगवान राम के पूर्वज मंदता जी ने यहाँ पे, जो राजा थे अपने समय के, उन्होंने यहाँ पे आके 12 साल एक पैर पर खड़े होकर तपस्या करी थी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। और जब वो प्रकट हुए थे, वो ओमकार के रूप में प्रकट हुए। तब से इस जगह का नाम ओमकारेश्वर है। और जब केदारनाथ के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, यानी कि अक्टूबर के बाद जब वहाँ पे स्नोफॉल ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ की मूर्ति को यहाँ लाया जाता है और 6 महीने यहाँ पे उनकी पूजा करी जाती है। जैसे कि आपका नवंबर टू अप्रैल यहाँ पे लाके उनकी पूजा करी जाती है। और इस मंदिर में वो हवन कुंड भी है, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध और वानासुर की बेटी उषा का विवाह हुआ था। मैं आपको मंदिर के अंदर से फोटोज या वीडियोज भी दिखाता, लेकिन वो उसके लिए मना है। ओमकारेश्वर के दर्शन करके अब हम पहुंचे हैं गुप्त काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में। यह मंदिर मंदाकिनी नदी के किनारे स्थापित है। यह मंदिर भगवान शिव और विश्वनाथ जी को समर्पित है। प्रवेश द्वार में ऊपर भैरव की एक छवि है, जो भगवान शिव का भयानक रूप दर्शाता है। मंदिर के सामने एक छोटा सा कुंड है, जिसे मणिकर्णिका कुंड भी कहा जाता है। कुंड में 2 गौमुख बने हैं, जिनमें से एक गंगा और एक यमुना बहती है। यहाँ अर्धनागेश्वर की मूर्ति भी स्थापित है, जिसमें आधे पुरुष भगवान शिव को दर्शाता है और आधी महिला यानी माता पार्वती जी को दर्शाता है। यह मंदिर इसलिए प्रचलित है क्योंकि भगवान शिव ने माता पार्वती जी से यहाँ शादी का प्रस्ताव रखा था और उनके फेरे त्रियुगी नारायण में हुए थे। तो भाई हम लोगों ने मम्मी पापा के फेरे भी यहाँ पे करवा दिए हैं। शादी में ज़रूर आना और कमेंट बॉक्स में कॉन्ग्रेचुलेशन लिखना मत भूलना। अब हम खड़े हैं सोनप्रयाग में। हम लोगों का जाने का था त्रियोगी नारायण, लेकिन वहाँ पे गांव वालों ने पूरा बंद कर रखा और पंचायत ने ये फैसला लिया कि कोई भी टूरिस्ट, कोई भी ट्रैवलर अंदर गांव में प्रवेश नहीं कर सकता। तो हम लोग अब आ रखे हैं गौरीकुंड। गौरीकुंड यहाँ से है 5 किलोमीटर और यहाँ पे भी इन लोगों ने बैरियर्स वगैरह लगा रखे पुलिस वालों ने। और अंदर से इनका टैक्सीज वगैरह चल रही है जिन जिनके पास है, क्योंकि ये केदारनाथ का रास्ता है। तो जिन जिनके पास है वो लोग सिर्फ आगे उनको जाने दे रहे हैं। हम लोगों को अंदर पास दिखाने पड़ेंगे, उसके बाद हम लोग ट्रैवल में बैठेंगे और ट्रैवलर से फिर आगे। हम लोगों ने गाड़ी नीचे पार्क कर रही है यहीं पे।
हम लोगों ने यहाँ पे नीचे पासेस दिखाए और ऊपर आ गए थे। यहाँ पे कोई भी गाड़ी अलाउड नहीं कर, वो देखो उसने बुलेट वाले को भी रोक दिया। और यहाँ से ये रास्ता इन्होंने इसलिए बंद कर रखा क्योंकि यही आपका केदारनाथ का ट्रैक ले जाता है। और केदारनाथ के लिए आप लोगों को पहले ऑनलाइन पास भरना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, फिर जाके आपको ये यहाँ से परमिशन देते हैं ट्रैक शुरू करने के लिए। यार पीछे बैठ के ना बाय गॉड मज़ा सा आता है, ऐसा लगता है ना पूरे माउंटेन्स इतने एकदम लार्ज हो रहे हैं, आप ही के पास आ रहे हैं, पूरे बड़े होके हैं। और सबसे ज़्यादा मज़ा आता है जब गड्ढे आते हैं, महसूस होगा जब आप पीछे बैठोगे कभी। अच्छा तो भाई सीन अभी ये हुआ था कि there are passes which have been divided into many categories। तो अगर आप लोग जैसे अगर आप लोग घर से बाहर निकल रहे हो, उत्तराखंड से बाहर निकल रहे हो, तो काफ़ी अगर आप काम से निकल रहे हो, ऑफिस पर्पज़ की वजह से निकल रहे हो, या गवर्नमेंट के काम से निकल रहे हो, या अपने बिज़नेस के वजह से निकल रहे हो, तो अलग अलग कारण होते हैं। हमारा भी था टूरिस्ट का कारण, मतलब टूरिस्ट के पर्पज़ से हम लोग निकल रहे थे, ट्रैवलिंग के उससे। तो हम लोगों ने 2 पासेज है। अगर आप चारधाम यात्रा के लिए आ रहे हो तो उसकी वेबसाइट है देवस्थानम के नाम से। अगर आप लोगों को लिंक वगैरह चाहिए होगी तो मेरे से डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं आपको उसमें लिंक शेयर कर दूंगा कमेंट में ही। और उत्तराखंड स्मार्ट सिटी के नाम से उसमें आपको अलग अलग पासेस मिल जाएंगे। टूरिस्ट के नाम से, टूरिस्ट के हेड से हेडलाइन अलग टॉपिक बन रखा है, उसमें ही एक अलग ही हेडलाइन है टूरिस्ट के नाम से ही। तो आप वो उनसे पासेस जनरेट कर सकते हो। पासेस आपको हैंड टू हैंड मिल जाते हैं टूरिस्ट वाले के। ट्रैवलिंग अभी हम लोग शायद से गंगोत्री या केदारनाथ का ट्रैक करें इसके बाद, तो मैं आपको उसका भी बता दूंगा कैसा क्या होता है। अभी का जो पासेस था वो मैंने भी नहीं बनाए, मेरे फ्रेंड सचिन पाजी ने हेल्प करी थी, जो उन्होंने बना के दे दिया था हम लोगों को 6 जनों के पासेस में आपको ज़रूरत कुछ नहीं होती, सिर्फ आधार कार्ड, फ़ोन नंबर, एड्रेस प्रूफ वगैरह के लिए वो लोग मांगते हैं। इन्होंने यहाँ पे ट्रैकर वगैरह ऐसे लगवा रखे थे, क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि लोग केदारनाथ या गौरीकुंड आ रहे होते हैं तो ट्रैफिक जैम वगैरह होते हैं पार्किंग वगैरह में, वो लोग पूरा जाम कर देते हैं और कितने लोगों को फिर निकलने में या पार्क करने में दिक्कत आती है। इसलिए उन्होंने फिर यहाँ से ट्रैकर सेट कर दिया है, तब ट्रैकर से वो लोग आते हैं। उसके बाद ये आ गया आपका गौरीकुंड। यहाँ कहते हैं पार्वती जी ने स्नान करा था, तो इसलिए इसका नाम गौरीकुंड रख रखा है। और यहाँ पे गर्म पानी का भी कुंड है। ये गौरीकुंड है, जब आता है कि क्राइसिया की सब डूब गया था और ये दोबारा रिनोवेट हो रहा है, बन रहा है, लेकिन इसके कंडीशन अभी अच्छे से नहीं हुआ है। गौरीकुंड के लिए हम यहीं से आगे की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो अभी जितना कंस्ट्रक्शन वगैरह देख रहे हो ना, ये जो 2013 में आपदा आई थी उसकी वजह से सब जो जितना भी विनाश हुआ था, जितना भी टूटा फूटा था, उसकी वजह से अभी लोग दोबारा कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ये है आपका गर्म कुंड। हाँ देख सकते हो बीच में से ना आपको बबल्स वगैरह आते हुए दिख रहे होंगे अभी ऊपर। ओहो, यहाँ पे पत्थर भी गर्म है। पत्थर भी गर्म है यहाँ पे। पूरा वेपर आ रहा था वहां से। वाओ, मतलब कुदरत देख रहे हो आप, बगल में गर्म पानी, इतना जब बॉइलिंग पॉइंट है वहाँ पे इतना वेपर्स आ रहे हैं, जहाँ पे पत्थर तक गर्म है, और बगल में वहाँ पे ठंडा पानी रहता है।
कुंड सा आपको पीछे से दिखाया था वो गौरी कुंड था, और ये जो पीछे बह रही हैं ये है मंदाकिनी। अब वापस जाते हुए हम लोग अपनी गाड़ी की तरफ जहाँ पे हम लोगों ने पार्किंग के लिए, तो भाई अब वापस करेंगे हम रावत जी की सवारी। अरे हमारी एंट्री के लिए किसी ने पल्स भी रख रखी, दो वो भी। चलो आउट। यहाँ देखो पापा, अंकल आप भी देख लो। रावत जी को पहचान लो, रावत जी को ले जा रहे हैं। रावत जी है? हाँ दोनों रावत आ गए। चलो, वैसी वीडियो बन रही थी। कोई बात नहीं, अब अगली बार भाई जी को वीडियो दिखाएंगे। तो भाई पहुंच के अब हम रूम अब पहुंच रहे हैं गौरी होटल्स में। रूम वगैरह इस बार हम लोगों को काफ़ी सही मिले। वहाँ से चले थे हम लोग 2000 पर नाइट के हिसाब से, और यहाँ पहुँच के मिले हमें 1000 पर नाइट के हिसाब से रूम। चलिए, गलत कमरा है? अच्छा हाँ पता है वो तो। टाटा, स्वागत नहीं करोगे हमारा? तो अब यहाँ हम स्टे करेंगे आज के लिए, फिर कल सुबह हम लोग निकल आएंगे। सॉरी। तो भाई मैं चल रहा मुसाफिर हूँ यारो, ना दर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है बस। हम दो मुसाफिर फिरे हैं, चल पड़े हैं लिम्का की तलाश के लिए। हमें ठंडी लिम्का कहीं नहीं मिल रही। लिम्का ले ली, लिम्का। बाबू की लेना? मैं लेना 10 रुपए थे तुरतुरे, 10 रुपए के तुरतुरे ऐसे तुरते। ओ नहीं यार इस पेट्रोमैक्स ने हमारा बहुत सा दिया। आलू की पकौड़ी भी बन रही है, आलू प्याज की मिक्स पकौड़ी। मम्मी ने पूरा तैयार करके रखा था, और अभी रात का खाना भी इसमें बनेगा, रोटी भी इसमें बनेगी। अभी हम इसमें बना रहे हैं आलू प्याज की मिक्स पकौड़ी, और सुबह ब्रेकफास्ट के लिए पनीर के पराठे की तैयारी अभी से करेंगे। ये हमारी ट्रिप की हेड है जो सारी ट्रिप ऑर्गेनाइज करती है, और हमको कहते हैं ना मोटिवेशन नहीं, हमें पुश देती है चलने के लिए। वो काम नहीं करती, नहीं कर सकती फाइनेंसर। कार हमेशा इनकी बुक होती है, हमारे फाइनेंसर है वो देखो। ये उनमें से एक है जो कुछ काम नहीं करवाती, हमेशा खाने के लिए आगे रहती है। ये खाने में हमेशा आगे रहती है, फोटो खिंचवाने में हमेशा आगे रहती है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो भाई आज है ट्यूसडे, आज है दिन वापसी देहरादून का। तो अब हम निकल रहे हैं देहरादून के लिए, और सामान वगैरह हम लोग कर चुके हैं पैक, और नाश्ते की तैयारी चल रही है यहाँ पे। अभी देखो आज हम लोग खा रहे हैं पनीर के पराठे। इतने स्वैग से सृष्टि पलटती हुई। उसके बाद 2 जगह के हम लोग हॉल्ट लेंगे। एक लेंगे हम लोग बुरास के लिए देवप्रयाग में, सॉरी रुद्रप्रयाग में भी आगे जाके रुद्रप्रयाग के मार्केट से हम लोगों को बुरास का और माल्टा का जूस लेना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हॉल्ट हम लोग लेंगे देवप्रयाग में। हम लोगों को वहाँ पे से संगम के पास बैठेंगे और संगम का पानी लेके जाना है वहाँ से। हाँ आटा, ये खाली आटा खा लेंगे, इनको कोई दिक्कत नहीं है। आटा बच गया था, ये आटा बच्चे को वेस्ट न जाए इसलिए बना दिया, रात में खाएंगे। तो ये बुरास और माल्टा के लिए हम लोगों ने अभी अपने लिए और बाकियों के लिए लिया है। अभी
कभी भी आपको बुरास वगैरह लेना हो तो अंकल के पास आना, अंकल वगैरह सही रेट लगाते हैं हमेशा। अंकल क्या प्राइजेस वगैरह इसके? ये 5 लीटर में 250 रुपये है। 5 लीटर का 250? हाँ, 2 लीटर में 150 रुपये का पड़ेगा आप लोगों को। 2 लीटर वाला कितना? 150 रुपये। हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि बुरांस में तो बहुत अच्छा वो है, ये बुरांस का जूस पीने से हार्ट की बीमारी के लिए कहीं काम में आता है। माल्टे का भी लोकल का माल्टा है यहाँ पे, इसका भी बहुत अच्छा बेनिफिट है और पीने से ही बहुत अच्छा है। इसमें विटामिन ए, विटामिन बी, सी सब मिलता है इसमें, है कि नहीं। लीची वाली भी ये, हाँ लीची भी यहाँ पे देहरादून से आती है। अच्छा, हमारा इसमें अलग अलग कौन कौन से फ्लेवर मिल जाते हैं? इसमें फ्लेवर हमारे पास अभी आंवला हो गया, आंवला भी हमारे जंगलों में बहुत होता है, यहीं पे बनता है। और ये आंवला और आंवला और ये माल्टा भी हमारे घर में होता है यहाँ पे दुनिया भर का। बुरांस भी हमारे जंगलों में बहुत होता है ये। और लीची है देहरादून से तो हम भी आ रहे हैं। और लीची, आंवला और ये कौन सा है, ये फ्लावर्स वगैरह बुरास का। माल्टा और बुरास में क्या डिफरेंस है? बुरास तो फूल से बनता है, यहाँ के पहाड़ी फूल से बुरास। और माल्टा यहाँ का एक ऑरेंज टाइप का होता है, उसको ये लोग बनाते हैं। उसका बहुत अच्छा होता है, वो भी विटामिन सी मिलता है उसमें। बुरास मल्टीपर्पज़ है, इसमें बहुत हार्ट के लिए भी अच्छा है। अब गर्मियों में दिमाग के ठंडक के लिए बुरास का जरूर पीना चाहिए, बुरास और माल्टा का। आगे आओगे रुद्रप्रयाग के लिए तो वहाँ से वन वे पड़ता है मार्केट, जो अंदर मार्केट में घुसता है, तब वहाँ से सीधा आ सकते हो भैया की दुकान में। भैया की दुकान का एड्रेस वगैरह भी यहीं पे दे रखा। तो भाइयों, ये है चालान की पर्ची। अब अगर आप कहीं पे भी निकल रहे हो, टूरिस्ट वगैरह आप हो, ट्रैवल कर रहे हो, आपको मास्क पहनना ज़रूरी है। यहाँ पे पुलिस वगैरह घूम रही है जो चालान भी कर रही है जिन्होंने मास्क नहीं पहने। तो भाई बच के रहो, वरना आप लोगों को भी चालान कर सकता है। मम्मी का अभी कटा है यहाँ पे। हम लोग बुरास खरीद के ले जा रहे थे, अचानक से पीछे से पुलिस वाले आए, उन्होंने मम्मी को रोका। उन्होंने मैडम रुक जाओ, आपकी पर्ची कटेगी। तो कैसा लग रहा है आपको बिना मास्क पहने? और अभी भी मास्क उतार रखा है इन्होंने। ये देखो चालान की पर्ची, ये लो। मम्मी बहुत खुश हो गया, मम्मी को गिफ्ट मिला है। और मम्मी क्या बोल रही, अरे सर हम तो चेकअप करवा के ही घूम रहे हैं रे। हम लोग तो घर से चेकअप करवा के ऐसे थोड़ा ना बना है, सब करवा के आए हैं। तब वो और पूछ रहा आप आए कहाँ से हो? पहले उसको लगा मैं यहीं के लोकल, फिर वो बोल रहा आप आए कहाँ से हो? मम्मी ने देहरादून से। फिर वो बोल रहा अब तो आपको और पहनना चाहिए, आपको तो चालान कटेगा ही कटेगा। ये तो मेरा आँख में घी का काम कर दिया। भाई करके अब पेट पूजा करके भोजन पानी, अब निकल रहे हम लोग घर की तरफ। यहाँ से है 60 किलोमीटर्स हमारा देहरादून, और वीडियो भी अब धीरे धीरे आ रही है एंड की तरफ। मैं भी आपको मिलता हूँ घर में। तो वेलकम बैक गाइस, वीडियो आ चुकी है एंड की तरफ। और जो लोग चैनल में नए हैं, आपको पता ही है नीचे सब्सक्राइब का एक रेड कलर का बटन होगा, उसको क्लिक करना। साथ में घंटे का बटन होगा, उसको क्लिक कर देना, ताकि नोटिफिकेशन यू विल बी द फर्स्ट वन टू गेट इट। एंड आप लोगों को फिर पता ही है, लाइक करना है, शेयर करना है, बाकियों को जो अच्छी लगी वीडियो उसको कमेंट करना है। और शुक्रिया।